हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, एक नए लेसन के साथ हम लोग आपके सामने हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था 2.4 द पुल्ली और जाना था कि इंसान क्यों रेस्टलेस है, क्यों वो आराम नहीं करना चाहता है, क्यों वो डिससेटिस्फाइड है। और इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलाश सत्यार्थी का एक स्पीच है ये लेसन। तो उसी स्पीच को एक लेसन में कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या ओपिनियंस रखे उन्होंने और किसके बारे में ये स्पीच दी है। तो दोस्तों, ये पूरा लेसन चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है, मतलब कि बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं और चाइल्ड लेबर बाकी सब केसेस जो होते हैं उन पर ये लेसन बेस्ड है दोस्तों। तो उसी के लिए कैलाश सत्यार्थी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने शुरुआत की। My dear children of the world, Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala। तो इन्होंने स्पीच के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, सभी को बुलाया है और इसमें इन्होंने एक लड़की का नाम लिया है जिसका नाम है मलाला। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान की है और इसे भी नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के लिए, मतलब शांति बरकरार रखने के लिए। वो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिलहाल लेसन में इतना ही दिया है। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास। दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एन इंस्पिरेशन एंड अ रिजॉल्व दैट ही हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। मतलब कि फ्रॉम दिस पोडियम मतलब वो जगह होती है जहाँ से हम लोग स्पीच देते हैं। तो वहाँ से उन्हें बहुत ही पुरस्कार मिले हैं और इसके वजह से ऑनर मिलने के बाद वो एक मंत्र बोलना चाहते हैं। और ये मंत्र जो है वो एक प्रेयर रखता है, एक इंस्पिरेशन रखता है। किसके लिए? ह्यूमैनिटी को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब इंसानियत को वापस जिंदा करने के लिए। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी कहना चाहते हैं कि हमें साथ में आगे बढ़ना है, हमारा विकास साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 लोग का विकास हो जाए और 3-4 लोग पीछे रह जाए। मतलब एक सिंगल पर्सन भी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट से राइट तक, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक सबका विकास एक साथ होना चाहिए। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट्स आवर माइंड कम टुगेदर, लेट्स learning from the experience of our ancestors, let us together create a knowledge for all benefit। तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हमें साथ में बोलना चाहिए, हमें साथ में आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो सोच है, हमारा जो दिमाग है वो एक साथ आना चाहिए। और हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी किया उनके एक्सपीरियंस से हमें सीख लेनी चाहिए और हमारे नॉलेज को साथ में मिलकर एक क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकता में बल होता है। तो वही ये कहते हैं। और फिर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स, अपने मदरलैंड इंडिया और अपने अर्थ को बो करता हूँ। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated each time I have freed a child from slavery। मतलब ये कहते हैं कि इन्होंने हजारों बार कई सारे बच्चों को गुलामी से आज़ादी दिलाई है। और आज़ादी दिलाने के बाद जब उनके चेहरों पर ये मुस्कान दिखते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि गॉड, मतलब खुद भगवान हंस रहे हैं, ऊपर वाला हंस रहा है। I gave the biggest credit of this honor to my movement Kalu Kumar Dhumdas and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masi from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the dignity of the children। मतलब कि इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया इंडिया के कालू कुमार धूमदास और आदर्श किशोर को और पाकिस्तान के इकबाल मासी, क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और चिल्ड्रंस को बचाया है और उन्हें आज़ादी दिलाई है। I humbly accept this reward on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen। ये अवार्ड ले रहे हैं उनके लिए जो शहीद हो गए इन सभी सेक्रीफाइसेस में और अपने सिटीजन्स के लिए, अपने भारतवासियों के लिए। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of a global peace and brotherhood, ancient and modern। इनका जो जर्नी रहा है दोस्तों, लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक, और ये कनेक्ट करता है दो चीज़ों को, ग्लोबल पीस और ब्रदरहुड को, मतलब कि भाईचारे को। फ्रेंड, द नोबल कमिटी हैड जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट
because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent thousands of millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an unempty chair here as a reminder. मतलब ये कहते हैं कि नोबल कमेटी ने इन्हें कहा था कि आपको एक लेक्चर लेना है, लेकिन ये लेक्चर नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे साउंड ऑफ साइलेंस है दोस्तों, और सफरिंग उनकी दूसरों को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि चाइल्ड लेबर या फिर चिल्ड्रन के बारे में जब भी कोई अत्याचार होता है उनके ऊपर, तो उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है दोस्तों। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक चेयर एम्प्टी रखी है ताकि लोगों को याद रहे। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइस ऑफ ऑल ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रेन बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रेन्स। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ चिल्ड्रेन का जो ड्रीम है वो शेयर करने आया हूँ, और मैंने चिल्ड्रेन को देखा है, उनकी आँखों को देखा है, और मैंने उनकी इंजर्ड बॉडीज़ को ठीक किया है, हील किया है, और उनकी स्पिरिट, ब्रोकन स्पिरिट को देखा है। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने उन चिल्ड्रेन से मिला हूँ जिनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, जुल्म हुए हैं, जिनको बहुत ही मारा गया है। तो ये उन्हीं लोग के बारे में बता रहे हैं। आज से 20 साल पहले हिमालय के फुटहिल्स पे इन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा था जो चाइल्ड लेबरर था, मतलब काम कर रहा था। उसने मुझे कहा, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और टूल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो लोग टेररिस्ट रहते हैं उन लोग को ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। तो वैसा ही यहाँ पे भी था, इस चाइल्ड को गन दिया गया था, टूल दिया गया था, ताकि ये लड़ाई करना सीख सके। तो ये बोल रहा है कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि ये मुझे एक खिलौना और एक बुक भी नहीं दे सकती। आई मेट अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलेशिया। मतलब ये एक सुदानीज चाइल्ड सोल्जर से मिले थे जिसको बचपन में ही किडनैप कर लिया गया था। उसको पहले ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें वो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को मारे, और फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रेन, जेसस सेड। मतलब ये बता रहे हैं कि हर धर्म हमें एक ही चीज़ सिखाता है, हमें अपने बच्चों की ख्याल रखना चाहिए। जेसस मतलब क्रिश्चियन ने कहा था कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा राज्य है भगवान का, वो बच्चों के नाम है। होली कुरान भी कहता है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पोवर्टी। कुरान में भी ऐसा लिखा गया है कि अपने बच्चों को गरीबी की वजह से मत मारो। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रेन। मतलब कि इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है कि हम अपने बच्चों के ड्रीम, उनके सपने को तोड़ दें। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children। क्या ऐसा नहीं है कि मस्जिद, मंदिर और जहाँ पे भी चर्च है वहाँ पे क्या बच्चों के प्रेयर के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के ड्रीम का कोई स्थान नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा देश इतना भी गरीब है, क्योंकि एक हफ्ते का जो मिलिट्री का खर्चा रहता है, अगर वो ना दिया जाए मिलिट्री को, उसकी जगह हम पॉवर्टी हटाने की कोशिश करें तो सभी बच्चों को हम लोग अच्छे खासे क्लासरूम में ला सकते हैं, मतलब उनकी पॉवर्टी पूरी दूर कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि हमारा वर्ल्ड गरीब है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसीज़ एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रेन। मैं ये भी नहीं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनमें है, वो बचा सकते हैं, लेकिन कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन नेवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो बेड़ियाँ बांधे रहती हैं गुलामी में, वो फ्रीडम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हैं, इसे भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका एक ही लाइफ है, एक ही एम है इनकी लाइफ में, फ्री टू ग्रो। मतलब चिल्ड्रेन को फ्रीडम देना चाहिए, किसका ईट, स्लीप, सी डे लाइट, मतलब दिनों रात देखने का पूरा फ्रीडम देना चाहिए, खाने का फ्रीडम रहना चाहिए, लाफ एंड क्राई, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको जो मन करे वो करने देना चाहिए, प्ले एंड लर्न, गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम। सभी फ्रीडम्स बच्चों को मिलने चाहिए दोस्तों। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम। मैं जितने लोग के भी साथ काम किया उनके भी पास ऐसा ही एम था, उन्होंने भी यही टारगेट रखा था। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट द एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। और हमने किसी के सामने गिव अप नहीं किया है दोस्तों, ऐसा कहा गया है, नेवर गिव अप।
नेवर गिव अप मतलब कभी भी हार मत मानो दोस्तों, और इन्होंने भी कभी भी किसी खतरे के सामने हार नहीं मानी है और ना ही मानेंगे। We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. मतलब कि चिल्ड्रेन जो स्कूल में चिल्ड्रेन नहीं जाते थे पढ़ने, उनका नंबर इन्होंने आधा कर दिया है कपल ऑफ डिकेड्स मतलब 20 सालों से। एक डिकेड मतलब 10 साल, तो कपल ऑफ डिकेड मतलब 20 साल। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर बाय थर्ड। इन्होंने 1/3 से चाइल्ड लेबर को भी ख़त्म कर दिया है दोस्तों, और माल न्यूट्रिशन और मॉर्टेलिटी भी ख़त्म कर दी है। मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ ख़त्म कर दिया है इन्होंने, लाखों बच्चों की जानें बचाई है इन्होंने। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंज स्टिल रिमेन। मतलब अभी भी पूरी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है, आधी मुसीबत सिर्फ ख़त्म हुई है, इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ग्रेट चैलेंज जो बड़ा चैलेंज है वो अभी भी है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है, और वो है फियर एंड इनटॉलरेंस। मतलब कि कोई टॉलरेट नहीं करते, कोई सहन कर लेते हैं बच्चे, और फियर उनका डर रहता है। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। हम फेल हो जाते हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में। एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ के बारे में सिखाता है, और वो हम लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमॉन्ग द यूथ। एजुकेशन पूरी अवेयरनेस फैला देता है दोस्तों। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द मतलब इन्हें डर है दोस्तों कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें बहुत सारे फेलियर मिलेंगे और अनइंटरप्टेड वायलेंस होगा पूरी दुनिया में। राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। ये सभी तभी रिस्टोर हो पाएंगे जब सभी के अंदर एजुकेशन होगा दोस्तों। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग माई डॉटर नॉट जस्ट मलाला। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कयानत, in fact 2 कयानत्स एंड शाजिया एंड द डॉटर फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि जो मलाला थी उन्होंने अपनी बेटी मान लिया है इसको। इसी ये ही नहीं, इसकी तरह और भी 2 लोग हैं, कयानत, शाजिया, और एक और है जो अफ्रीका से है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म एंड करेज ओवर फियर। मतलब कि ये राइज हो रहे हैं, शांति ला रहे हैं वायलेंस के खिलाफ, टॉलरेंस ला रहे हैं एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, करेज ला रहे हैं डर के खिलाफ। सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग बट दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन द डिलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंसेज अलोन। ये चीज़ें तभी मिलेंगी दोस्तों जब सब एकजुट होकर इसका रास्ता ढूंढेंगे, अकेले ये सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे। Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown, the solution are with them। मतलब कि ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब सब लोग एकजुट होंगे, सबके पास नॉलेज होगा और सब लोग एक साथ इमर्ज हो जाएंगे। बिना इसके इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और अगर ये सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो अनएक्नॉलेज रह जाएंगे, अनरिकॉग्नाइज रहेंगे और अननोन रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं वी कैन डू इट। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of the forest। मतलब ये यहाँ पे एक कहानी बता रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ये काम कर सकते हैं, अगर कोई एक इंसान भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। फिर आप लोग सोचोगे कि एक इंसान कैसे कर सकता है, तो मैं आपको इसके लिए एक कहानी याद दिलाना चाहता हूँ मेरे बचपन की। एक बार जंगल में बहुत तगड़ी आग लग गई थी। उस समय सभी जानवर वहाँ से दौड़ रहे थे, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी वहाँ से दौड़ रहा था। तुरंत उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड मतलब छोटी सी पक्षी फायर के पास जा रही है। उसने बर्ड से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो लॉयन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। बर्ड ने मतलब जंगल के राजा से कहा कि मैं आग को बुझाने जा रही हूँ। लॉयन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। अब उसने कहा कि तुम अपने चोंच में सिर्फ 1 बूंद पानी लेकर ये कैसे कर सकती हो? तो फिर बर्ड ने कहा, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश मैं अपनी कर रही हूँ। वहाँ से ये कहानी दोस्तों आपको याद आई होगी। वहाँ से उसके बाद शेर भी इसका साथ देने लगा, इस पक्षी का। इसने बोला जब ये छोटा सा जीव अपनी पूरी कोशिश कर सकता है तो हम भी तो खूंखार हैं, हम क्यों नहीं अपनी पूरी कोशिश कर सकते। तो उसी तरीके से उन लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की थी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं 18 years ago millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened, we did it, millions of individuals did it।
मतलब इन्होंने कहा कि 18 साल पहले जब चाइल्ड लेबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था तो सभी ने मार्च किया था, सभी ने अपील की थी एक लॉ बनाने के लिए, और वो लॉ अमेंड हुआ और बना, सभी इंडिविजुअल्स ने ये कर दिया। फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज ऑफ द रैपिड ग्लोबलाइजेशन, वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम लोग एक मॉडर्न ज़माने में हैं और हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं हाई स्पीड के। वी एक्सचेंज आवर गुड्स आवर सर्विसेज इन वन ग्लोबल मार्केट। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। मतलब कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ अभी हो गई हैं कि एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। बट देर इज़ अ वन serious disconnect and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals compassion into a global compassion. मतलब लेकिन यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर कंपैशन नहीं है, लोगों के अंदर जज्बा नहीं है दूसरों से मतलब अपनी जीत हासिल करने का। तो वही हम लोग उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, वो कंपैशन हम लोग उनके अंदर लाते हैं। महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें शांति के बारे में दुनिया को सिखाना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो ही बड़ों तक ये बात पहुंच पाएगी। और आज वही कैलाश सत्यार्थी रिपीट कर रहे हैं। आई आस्क, हु चिल्ड्रंस आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विथ वन। किसके वो बच्चे हैं जो फुटबॉल को सिलते हैं और उन्होंने कभी उससे खेला भी नहीं होगा। हु चिल्ड्रंस आर दे हु हार्वेस्ट कोको येट नेवर टेस्टेड चॉकलेट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोको हार्वेस्ट करते हैं, चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने कभी चॉकलेट खाई है क्या? वो कौन से? हु चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला। इबोला की वजह से जो मरे जा रहे हैं, किसके बच्चे हैं वो? हु चिल्ड्रंस आर दे हु किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज। वो कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं वो जो किडनैप हुए जा रहे हैं? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, वो सब हम ही के बच्चे हैं दोस्तों। आई रिमेंबर एन 18-year-old गर्ल वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरनेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" जी हाँ दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को याद आया कि 18 साल की एक बच्ची को जब इन्होंने बचाया था इंटर जनरेशनल फोर्स से, तो वहाँ पे ये इनकी कार में बैठी थी वो लड़की, और उसने बोला कि आप पहले क्यों नहीं आए। वो सुन के कैलाश सत्यार्थी को बहुत बड़ा झटका लगा। चिल्ड्रेन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शन। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। ये कह रहे हैं कि हर एक मिनट ज़रूरी है, हर एक छोटा सा बच्चा ज़रूरी है, पूरे बच्चों का बचपना ज़रूरी है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रेन। आई चैलेंज द कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ जो लोग चीज़ें सहन करके रख लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं उसके खिलाफ़, और मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ जो दूसरों को हेल्प नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो देख रहे हैं लेकिन उनको हेल्प नहीं करते, तो कैलाश सत्यार्थी उसको अपोज कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये था सेकंड पार्ट उनका। अब थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, बिजनेस, फेथ लीडर्स, वर्कर्स, टीचर्स एंड NGOs एंड ईच वन ऑफ अस टू पुट एन एंड टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। मतलब ये सभी को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट हो, इंटर गवर्नमेंट हो, एजेंसीज़ हो, बिजनेस हो, टीचर्स हो, वर्कर्स हो, NGO हो, सभी को ये कह रहे हैं कि जितने भी फॉर्म है चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रेन के खिलाफ, उस सभी को ख़त्म करना। उसमें से कुछ नाम दिए हुए हैं: स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड इलिटरेसी। दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में, इन सभी को हटाना चाहिए। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए दोस्तों जिससे चिल्ड्रन का फ़ायदा हो। बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप। और बिजनेस को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो, उनको और तेज़ी से काम करना चाहिए और जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। मतलब उनको सभी एजेंडा, जो सभी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सभी को एक साथ लाना चाहिए, उन्हें उन सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फेथ लीडर एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रेन। सभी को,
बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेज। जो हम वादा करें वो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथ विल रखना चाहिए, क्योंकि विल पावर इज़ द की ऑफ सक्सेस। हमें एम्बिशियस रहना चाहिए, हमें बोल्ड रहना चाहिए। ओवर 50 years ago on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside in the gate of school। मतलब इन्होंने अपने स्कूल की बात बताई। जब पहली बार ये स्कूल गए थे, इन्होंने देखा था कि स्कूल के बाहर एक कॉबलर का बेटा बैठा हुआ है। मैंने अपने टीचर से कहा कि ये बाहर क्यों काम कर रहा है, ये अपने स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है। तो टीचर ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया था। एक दिन हम लोग साथ में इकट्ठा हुए और उस बच्चे के पापा से पूछा, तो उस बच्चे के पापा ने कहा कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन दूँ, हम पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। ये नैरो माइंडनेस की वजह से होता है दोस्तों, सबकी सोच छोटी रह जाती है। हिज आंसर्स मेड मी एंग्री, इट इज स्टिल मेक मी हैंग्री। तो ये बोल रहे हैं कि उसके आंसर्स ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, और आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ माई इन माई क्लासरूम, नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे। ये कह रहे हैं कि मुझे विज़न था, मुझे सोच थी ऐसी कि मैं उस बच्चे के साथ अपने क्लासरूम में बैठूंगा, उस कॉबलर के बच्चे को मैं एक अच्छा सा एजुकेशन दे के उसे सक्सेस दिलाऊंगा, और वो टुमारो आज टुडे बन चुका है। मतलब वो कर चुके हैं ऐसा, ये पॉसिबल हो चुका है। आई एम टुडे, यू आर टुडे, टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू पीस। मैं आज हूँ, तुम आज हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज ही हमें सब करना है, कल नहीं। जो करना है प्रेजेंट टाइम में करना है, और सभी बच्चों को ये सारे राइट्स देने चाहिए। राइट्स तो है, लेकिन उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग। मतलब ये अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं बच्चों के चेहरे तारों में देखता हूँ हंसते हुए, और जैसे जैसे वेव्स आती है ओशन की, मुझे लगता है ये बच्चे खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग लिवली, फ्रीली एंड डिग्निटी। हर पेड़, हर पौधे, हर पहाड़ पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ग्रो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग भी ये कर सकते हो, और आपके पास भी ये कैपेबिलिटी है। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hands close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि आप भी कभी एक चाइल्ड रहे होगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते। आई एम श्योर यू कैन नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़। मतलब आप सोचो, और आपके दिमाग में ज़रूर वो एक छोटा सा बच्चा आएगा जो कहेगा आपसे कि मुझे बचा लो, जो फंसे हुए हैं ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड लेबर में। वो टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, टुडे लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रहे हैं कि हमें नॉलेज को एक करना है, यूनिवर्सलाइज करना है, जस्टिस सभी को देना है। आई कॉल अपॉन इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं एक मार्च का यहाँ पे कॉल करता हूँ, एक्सप्लॉयटेशन, बर्बादी से लेके एजुकेशन तक। मतलब एक्सप्लॉयटेशन जब तबाही हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, वहाँ से मैं एजुकेशन तक ले जाता हूँ, अत्याचार से शिक्षा तक। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब गरीबी से लेकर मैं अमीरी तक, और स्लेवरी टू लिबर्टी, गुलामी से लेकर आज़ादी तक, एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, झगड़ा से शांति तक। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, जिसे लोग इग्नोर करते थे उसे अवेकन करते हैं, और डार्कनेस से लाइट तक मार्च करते हैं, मॉर्टेलिटी से डिविनिटी तक मार्च करते हैं। लेट अस मार्च। तो ये सभी को अपील कर रहे हैं दोस्तों। और ये स्पीच इन्होंने कब दिया था, जब इन्होंने नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट किया था पीस के लिए 2014 में। तो दोस्तों, ये लेसन से आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिले होंगे। आप जब भी किसी बच्चे को काम करते हुए देखें तो उससे ज़रूर पूछें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और कोशिश करें कि उसके अंदर एजुकेशन क्रिएट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। आप लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है तो दूसरा बच्चा वहाँ स्कूल जा रहा है। इसकी ज़िंदगी आगे चल के ख़राब हो सकती है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी ज़िंदगी आगे चल के बन सकती है। तो दोस्तों, इन सारे कामों को जहाँ पे भी देखें तुरंत इसे अपोज करिए, ठीक नहीं है। आप उन्हें इसके लिए हमेशा अवेयर करें, एजुकेट करें।